खित्ते में पायदार अमन की कोशिशें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। सदर मसूद पज़ेश्कियान, मुशीर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से अलग अलग मिले। अमरीका ईरान मज़ीद कशीदगी रोकने के इक़दाम और आबना होर्मुज़ दोबारा खोलने पर गुफ्तगू हुई। तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहा है। ईरान की तस्दीक। फील्ड मार्शल का दौरा पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल करार। इस्माइल बकाई ने कहा, मक्का मुआहिदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता तौर पर दावत नहीं मिली। अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों की मदद लेने का ऐलान। कहा, हर किस्म की जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार हैं। अमरीका को जंग खत्म करने की शराइत तय करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग छेड़ दी। तेहरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। ईरान को बाज़ तरसीलात ज़र की इजाज़त देने वाले उमूमी लाइसेंस मुअत्तल। ममालिक को निशानदही करदा सरगर्मियां बंद करने के लिए वाज़ेह डेडलाइंस दे दी गई। कार्रवाई न करने पर यकतरफा एक्शन का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और बहरी शोबों को हदफ बनाया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दिहाने पर है। तेहरान की मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी, हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। वजीर जंग पीट हेक्सेथ का ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने का इंदिया। बोले, कार्रवाई आबना होर्मुज़ या किसी दूसरे मकाम पर हो सकती है। अमरीका हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकता। पाबंदियों का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत का रद्द-ए-अमल। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ बोले, अमरीका अब इस हाल में नहीं रहा कि वो दूसरे ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अब अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजिरानी बोली, हुकूमत का अज़्म मज़ीद पुख्ता, माजी की तरह इस बार भी मुश्किलात से निकल आएंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $92.24 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85.18 फी बैरल हो गई। ओमान के शिमाल मशरिक में ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज नाकारा हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़या ओमान के शिमाल मशरिक में 9 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। तहकीकात जारी हैं। मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वुस्ता के बहरान के सिफारती हल पर जोर। कहा, तनाज़ा फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता का बुनियादी मसला है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जल्द अज जल्द क़याम ज़रूरी है। ट्रंप इंतजामिया की तकरीबन 2 लाख गैर मुल्कियों के B1 और B2 वीज़े मनसूख करने की तैयारियां। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इक़दाम मुल्क की तारीख में वीज़ों की सबसे बड़ी मनसूखी हो सकती है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक कार्रवाई में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के ताउन से की जाएगी। वीज़ों की मनसूखी का मतलब नहीं कि मुतासिरा अफराद को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जिन अफराद की पनाह की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिमा हैं, उनकी हैसियत तब्दील की जा सकती है। अमरीका में गुज़श्ता 18 माह के दौरान तकरीबन 1,75,000 वीज़े मंसूख किए गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। करीबी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का एक बार फिर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर करार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, कज़ाकों के हाथों ये कमाल 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशां हैं। आलमी कवानीन के तहत मुग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। मीर रज़ा केस तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस उमर सियाल सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने TORs भी तय कर दिए। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा।
मीर रजा के अहले खाना का जुडिशल कमीशन पर एतराज इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जुडिशल कमीशन के बजाय JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 31 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी असर डालेगी। इंक्वायरी अदालत में चालान के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। मोहतरम जज, रिस्पेक्टेबल जज, वो हमारे बिल्कुल उसको लुक आफ्टर करें, कोई बात नहीं। मगर इस जो करंट जो तफ्तीशी टीम है, हम नहीं चाहेंगे कि उनसे मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है चल रही है उनसे हम वो नहीं हो रहे। आप वफाक के दारों को शामिल करना क्यों नहीं चाह रहे? आप हमारे साथ, अगर आप बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े, हमें कहाँ नजर आ रहे हो आप? पुलिस की मौजूदा तफ्तीशी टीम से मजीद तहकीकात नहीं करवाना चाहते। मीर रजा के वालिद का तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद। विफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल JIT तश्कील देने का मुतालबा। समा से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत पर 2 मरतबा भरोसा किया, कहीं नजर नहीं आ रहा कि सूबाई हुकूमत हमारे साथ है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जुडिशल कमीशन के क़याम से तफ्तीश पर असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत हर लिहाज से शफाफ तरीके से तफ्तीश चाहती है। जो कत्ल में मुलव्वस है उसे सजा मिलनी चाहिए। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके। एक सवाल जो आई एम श्योर आप सहाफ़ी मुझसे पूछेंगे, मैं खुद ही बता देता हूँ कि कहीं इन्वेस्टिगेशन तो हैम्पर नहीं होगी, इससे नहीं होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिना जावेद पर बदतरीन तशद्दुद साबित। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मिले। लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए। गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम जीशान का हिना जावेद को कत्ल करने का एतराफ़। दौरान तफ्तीश कत्ल के तरीक़ाकार से मुतालिक 3 मुख्तलिफ बयानात दे दिए। पहले मकतूला के शौहर फैसल को कातिल करार दिया। दूसरे बयान में जुर्म में कातिल की मुआवनत का दावा किया। तीसरे बयान में हिना जावेद को अकेले ही कत्ल करने का बताया। RPO रावलपिंडी कहते हैं तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। मकतूला के सुसर को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। जिसका जितना किरदार होगा उसके मुताबिक नामजद किया जाएगा। वहशियाना कत्ल हुआ है हिना जावेद नामी खातून का, उसमें हम सबको तशवीश, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ये स्टैंडिंग कमेटी और इंटीरियर को भी रेफ़र कर दिया जाए और वहाँ विमेन कॉकस भी इसके ऊपर ज़रा सा कोऑर्डिनेशन बेहतर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हिना जावेद के कत्ल की कौमी असम्बली में भी गूंज। स्पीकर का नोटिस, कत्ल पर इजहार तशवीश। वज़ीर कानून को मुआवनत की हिदायत की। कहा वीमेन कॉकस को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हुकूक और दाखिला की कमेटी भी मामले को देखे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हरीपुर में 5 साल की लापता बच्ची की लाश 15 रोज बाद मिल गई। लाश यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े वेयर हाउस के कुएं से मिली। मुलजिमान ने ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया। गिरफ्तार 3 मुलजिमान मजिस्ट्रेट के सामने ज्यादती का एतराफ़ कर चुके। बेटी की लाश मिलने पर वालिद गम से निढाल। शहरियों का भी एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर महंगा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली की गुफ्तगू। कहा PTI वाले मिलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बातचीत में बतौर सालिस शामिल हूँ। उम्मीद है मामलात हल हो जाएंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात बरकरार। जियाले अरकान ऐवान आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। हुकूमत को कोरम पूरा करने पर मुश्किलात। 2 बार निशानदही। इजलास आज तक मुलतवी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में तमाम कौमी उमूर पर मुत्तफिका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी बिजनेस की हिमायत या मुखालफत का फैसला मुश्तरका होगा। बेरोजगारी और महंगाई पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। ऑपोजिशन जमातों का JUI की ऑपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पहले भी यही ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बने। फिलहाल इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। जैतून की मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी। 100 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान।
कहा ज़राई इनकलाब के लिए किसानों की हर मुमकिन मदद करेंगे। सालाना $4 अरब का खुर्दनी तेल दरामद करते हैं। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी की काश्त को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से कतर के रताज ग्रुप और तमीम होल्डिंग्स के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कराची में डकैती की एक और बड़ी वारदात। DHA में दिन दिहाड़े ताजिर से 40 लाख रुपए छिन गए। ताजिर बैंक से रकम निकलवाकर दफ्तर जा रहा था। 3 मुल्जिमान ने ताक़ुब करके लूट लिया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़े। सुथरा पंजाब अवाम के लिए भयानक ख्वाब। अरबों के बजट के प्रोग्राम का शो फ्लॉप। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत शहर शहर कचरे के ढेर। गंदगी, गलाजत और ताफुन से आवाम का जीना मुहाल। तबाहाल सीवरेज सिस्टम और नाकिस सफाई शहरियों की सेहत के लिए खतरा बन गई। वज़ीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अबतर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में निकलें। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, शहरियों का मुतालबा। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज से कि खुदारा एसी वाले कमरे से बाहर निकले, आवाम के मसले देखें कितने ज़्यादा है। इतना कचरा है। सुथरा पंजाब ये क्या कर रहे हैं यार सुथरा पंजाब वाले। जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये एसी के कमरों में बैठे हुए हैं। ये ग्राउंड में आके देखें, रियलिटी देखें। मरियम नवाज से पुरजोर अपील है खुद निगरानी करें। मुकम्मल गुजरांवाला को समझ लो कि इन्होंने कुएं में धकेल दिया है। CM पंजाब को इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। चीन में रोबोट ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग का डेब्यू। रोबोट के लिए तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल। कोई लड़खड़ाया तो किसी ने टांग ही तुड़वा ली। चेयर लीडर इवेंट में एक रोबोट गिर गया। वोल्टा साइकिल रेस का तीसरा मरहला तूफानी बारिश और जालाबारी के बायस मनसूख। रेस के दौरान दिन में रात का समा। गहरे काले बादल बरस पड़े। जालाबारी हुई तो साइकिलिस्ट्स को शेड्स के नीचे पनाह लेनी पड़ी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गलियां, बाजार और इमारतें रंग बिरंगे कुमकुमों से सजा दी गईं। महाफिल नात और दरूद सलाम की मजालिस का भी एहतमाम।